अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा जी, ये मेरी चाय बन गई। देखें ज़रा कितनी स्ट्रॉन्ग चाय, और इसी तरह की है होती है मेरी चाय मॉर्निंग की। और आज मौसम बड़ा प्यारा है, बादल हैं तो, लेकिन गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है। बादल होने के बावजूद वो ठंडक नहीं है। अल्लाह करे कि बारिश हो जाए। वैसे बादल आते रहते हैं लेकिन ऐसे ही धोखा दे के जाते रहते हैं, बारिश नहीं होती। तो अल्लाह करे आज बारिश हो जाए, क्योंकि कल से बहुत ज़्यादा गर्मी है। 37 36 इस तरह चल रहा है। तो चलिए देखिए ज़रा आज का मेरा ये नाश्ता है। आज कुछ भी खाने को दिल नहीं जा रहा था, तो मैंने कहा चले आज जो है ना, बस ये नाश्ता रूम में लेके जा रही हूँ अपना नाश्ता। तो उधर जाके करूँगी हल्का फुल्का नाश्ता। बिस्किट चाय में डुबो के खाने का अपना ही मज़ा है। बादल भी आ रहे हैं और धूप भी आ रही है बीच में, बस इसी तरह हो रहा है। गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, कल से 37 चल रहा है। इतनी शदीद गर्मी के हद से ज़्यादा। तो चलें जी, अभी मैं नाश्ता कर लूँ, नाश्ते के बाद फिर देखते हैं। नाश्ते के बाद फिर हो जाएगा। अच्छा जी, मैंने पढ़ी अभी असर की नमाज़, और आप सबके लिए ढेरों दुआएं की हैं कि अल्लाह ताला पे सब घरों में खैर बरकत रखे, आमीन। और दूसरा ये कि ये जो बुक्स आप देख रहे हैं, ये अब्दुल्ला लोगों के पापा की बुक्स हैं। और ये सारी बुक्स मैंने यहाँ से उठानी है। इन पर कपड़ा लगाना है क्योंकि मिट्टी बहुत उड़ी है। अभी झक्कड़ उड़ा है क्योंकि बादल आए हुए थे, तो झक्कड़ भी उड़ा है और ऐसे लग रहा था जैसे बारिश होगी, लेकिन बादलों ने हमारे साथ ना बहुत धोखेबाजी की है और बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई है। अभी फिर से धूप निकल रही। तो ये सारी किताबें मैंने उठा के, अल्लाह आपका भला करे, यहाँ पे रखनी है। तो ये देख रहे हैं आप लोग, ये फाइलें उठानी है और मिट्टी झाड़नी है वहाँ से, और ये सारी किताबें वहाँ पे सेट करनी है मुझे, क्योंकि अब्दुल्ला के पापा ने कहा था कि ऐसे मुझे बुक्स नज़र नहीं आ रही हैं, मुझे पढ़नी होती हैं। तो ये सारी जो ना शायरी की बुक्स हैं, तो ये सारी अभी मैंने यहाँ पे सेट करनी है। तो अभी जो है ना मैं काम शुरू करती हूँ, क्योंकि खाना पकाने का काम जो है, मैं कह रही हूँ कि वो छोटा सा ही काम है, इतना बड़ा नहीं है। अब्दुल्ला ने कहा कि आज आलू बैंगन बना लें, सब्ज़ी भी पड़ी हुई घर में। तो मैंने कहा चलो सबसे पहले ये वाला काम स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि इस काम में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, क्योंकि एक एक किताब उठानी है, उसको साफ़ करना है और वहाँ पे सेट करनी है। अच्छा जी, यहाँ से सारी जो फाइलें वगैरह थी वो मैंने वहाँ पे रखी है, ठीक है ना। किताबें भी मैं निकाल रही हूँ, साथ साथ डस्टिंग कर रही हूँ। और यहाँ पर मैंने डस्टिंग तो की है, और अब मैंने कहा कि एक दफ़ा और करती हूँ, क्योंकि किताबें जो हैं वो मैंने साफ़ कर ली हैं कुछ थोड़ी बहुत। यहाँ पर रखनी है सारी, ये मैंने जगह साफ़ कर ली। तो अभी मैं ऐसा करती हूँ कि यहाँ से मारती हूँ जंप, ठीक है ना। और ये जो किताबें मैंने साफ़ की हैं, ये देखें जी, सब पे कपड़ा शपड़ा मार दिया मैंने। बड़े घर वालों ने ये किया कि सारी जो किताबें ना वो यहाँ पे भेज दी। उनका माशाल्लाह से घर बड़ा है, अलमारियाँ भी हैं और गुंजाइश थी वहाँ पे, लेकिन हमारे पास यहाँ पे घर भी बहुत छोटा सा है, तो इसमें इतनी गुंजाइश भी नहीं है। लेकिन मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब किताबें आ गई हैं तो अब इनको बाहर तो नहीं फेंकना ना। तो अब मैंने कहा कि, और अब्दुल्ला के पापा ने कहा कि वहाँ पे सेट कर दें, क्योंकि यहाँ पे मुझे नज़र नहीं आती। तो अभी जो है ना यहाँ पे भी नीचे पड़ी हुई, और देखें मिट्टी कितनी ज़्यादा है ना। ये सारी किताबें निकालूंगी और फिर सारी टेबल की मैंने डस्टिंग करनी है। तो अब ये किताबें जो है ना, ये उठा के मैं वहाँ पे अलमारी में सेट करती हूँ, थोड़ी थोड़ी करके ना इनको सेट करती हूँ। ये हैं जी किताबें मैं उठा के ले आई हूँ, और ये वाली इसको जो है, ये तो सारी भर गई है। तो फिर इनको ऐसा करती हूँ कि यहाँ पर ऐसे रख देती हूँ ना। कह रहे हैं कि ये वाला हिस्सा बाहर होना चाहिए, ताकि मुझे नज़र है कि ये कौन सी बुक है, किसकी है। तो अब मैं ये सारी जो है ना इस तरह रखती हूँ, ठीक है ना। बत्ती गुल हो गई, बत्ती तो मेरी गुल हो गई आज। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह। यार ऐसे काम नहीं होगा, मेरा ख्याल है कि मुझे ना। अच्छा जी, किताबें मैंने वहाँ पे सेट कर दी हैं, और अब मैंने टेबल की सफाई कर ली है ऊपर से। और यहाँ पर अभी ये जो फाइलें वगैरह है ना, ये मैं ऊपर रखती हूँ, और फिर ये जो नीचे कचरा वगैरह गिरा है इसको भी साफ़ करना है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि इस रुख पे रखूँ या उस रुख पे रखूँ, क्योंकि इसकी लंबाइयाँ इनकी ज़्यादा हैं। तो अभी देख लेती हूँ कि किस तरह से एडजस्ट होती हैं ये। अच्छा ये देखें जी, बस इस तरह से मैंने एडजस्ट कर ली है। ये सारी रजिस्टर वगैरह एक साइड पे रखती है। मैंने कहा कि अगर रजिस्टर, क्योंकि अक्सर अब्दुल्ला के पापा कहते हैं ना फ़लाना रजिस्टर दो, फ़लाना दो, ढमकाना दो, तो रजिस्टर मैंने एक साइड पे रख दिए हैं, और वो फाइलें वगैरह एक साइड पे रख दी हैं। तो बस इसको ना इतना ही एडजस्ट हो सकता था ये। तो इस तरह जो है ना, एक को लंबे रुख पे कर दिया और एक को मैंने चौड़े रुख पे कर दिया।
तो चलें जी, शुक्र अल्लाह का, ये वाला काम तो हो गया ख़त्म। तो अब चलती हूँ किचन में, अब देखती हूँ कि रात के खाने का क्या करना है। तो बस चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अभी ये जो है ना, ये ऊपर का टेबल जो है ना, ये तो मैंने सुबह मॉर्निंग में कर दिया था, इसको डस्टिंग की थी सुबह नाश्ते के बाद मैंने। और ये अलमारी भी सेट होगी, ये सारी बुक्स जो है ना ये मैंने इस तरह से सेट कर दी हैं। तो अब जो है ना वो सामने से नज़र भी आता है मतलब कि कौन सी बुक है, क्या नाम है। तो ये वाला काम एक बहुत लंबा चौड़ा काम था, तो शुक्र है ये वाला काम भी आज हो गया। अच्छा जी, बैंगन धो लिया और बैंगन मैं काट रही हूँ इस शेप में। ये वाली जो शेप है ना, इस क्यूब्स टाइप की शेप है। और आलू भी इसी तरह मैंने काटने हैं। और आज जो है ना फ्राई स्टाइल के बैंगन नहीं बनाने, क्योंकि वो अब्दुल्ला के पापा जब यहाँ पे होते हैं उनको उस तरह के अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो बड़े घर की रेसिपी है ना, तो वो हमें फिर उस तरह बनानी पड़ती है जिस तरह बड़ा घर वो कहते हैं ना कि इस तरह बना लें, उस तरह बना लें, तो फिर वो उस तरह बनाना पड़ता है, क्योंकि फिर वो अब्दुल्ला के पापा नाराज़ होते हैं कि आपने जो है ना मेरी बात नहीं मानी। तो अब वो हफ्ते को आएंगे इंशाल्लाह, तो तब तक जो है ना हम अपने हिसाब से अपनी कुकिंग करेंगे। और क्योंकि उस तरह जो ना फ्राई करके बहुत ज़्यादा ऑयल चला जाता है, और वो इतना ज़्यादा ऑयल अच्छा भी नहीं, दिल भी नहीं करता इतना, गर्मी भी इतनी ज़्यादा। तो मैं बस इस तरह आलू और बैंगन काट के इकट्ठे मैं मसाले में डाल लूँगी। मुझे तो इस तरह पसंद है, क्योंकि हमारे घर में ना इस तरह के बनते थे और ये बड़े अच्छे टेस्टी बनते हैं और हल्के भी होते हैं, इतना ऑयल भी नहीं होता है इसमें। ये है जी, आलू बैंगन बन रहे हैं, बस ये तकरीबन तैयार हैं, थोड़ी देर तक, कोई 10-15 मिनट तक तैयार हो जाएंगे। तो आज तो मुझे जो है ना इस तरह के आलू बैंगन बहुत अरसे बाद बनाए हैं, और जो है ना यही मुझे अच्छे लगते हैं। तो वो जो फ्राई होते हैं ना वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। बस ये थोड़ी देर में तैयार होते हैं, मैं लगाती हूँ दस्तरखान। तो अब्दुल्ला से कहती हूँ कि गर्मा गर्म ज़बरदस्त किस्म के नान लेकर आओ। वाशरूम में साबुन ख़त्म हो गया था, तो मैंने कहा मैं साबुन निकालूँ। और ये जो पिछली दफ़ा हम वाइटल सोप लेकर आए हुए थे ना, ये बहुत अच्छे सोप हैं, इनकी खुशबू भी बहुत अच्छी है। और क्योंकि आजकल गर्मी है तो इतना ज़्यादा नहाना पड़ रहा है ना, तो अब ये कौन सा फ्लेवर है, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। पहले कौन सा निकाला था, मेरे ख्याल लेमन निकाला था, वो भी बहुत अच्छा। तो मैंने कहा चलो अभी ये निकालते हैं, क्योंकि दिन में 2-3 दफ़ा रात को भी नहाना पड़ता है, इतनी शदीद गर्मी है। खाना लगा दिया मैंने, ये बैंगन, इसके ऊपर मैंने हरा धनिया और हरी मिर्चें काट के रख दी, और साथ में सादा दही रखा है। और अब्दुल्ला गया नान लेने के लिए। ये वाले बैंगन अच्छे थे अब्दुल्ला, या वो दूसरे फ्राई वाले? ये अच्छे हैं ना, ये अच्छे मज़ेदार बनते हैं। वो तो फ्राई वाले ना बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं, फ्राई होने के बाद ना ऑयल उसमें बहुत ज़्यादा चला जाता है। चलो ठीक है बेटा, अभी दस्तरखान उठाती हूँ, मैं उठाती हूँ, ठीक है ना। मन्ना चाय तो पीने दो मुझे, मैं कभी चाय लेके इधर फिरूँ कभी उधर फिरूँ, चाय तो पीने दो बेटा मुझे। ओए होए होए, देखें ज़रा, मन्ना को मुझे चाय नहीं पीने दे रहा, कभी इधर कभी उधर आ रहा है। अब मैं इस रूम में आ गई हूँ कि मैं यहाँ पे चाय पीऊँगी। और ये देखें ज़रा, मन्ना को देखें ज़रा। और यहीं पे मैंने नमाज़ पढ़नी है, ठीक है ना। तो नमाज़ पढ़ूँगी, आप सबके लिए दुआएं करूँगी। खाने के बाद लाइट चली गई, और लाइट आई बहुत देर के बाद। फिर मैंने कहा चलो चाय तो मैं बना के पीऊँ, ठीक है ना। तो चलें जी, आज का व्लॉग यहीं तक था, एक छोटा सा व्लॉग था। और आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे और मेरे बच्चों को दुआ में याद रखें। मिलते हैं कल इंशाल्लाह तक नए व्लॉग के साथ। ये देखें ज़रा, इसको देख रहे हैं आप लोग, ये देखें ज़रा। और ये बच्चों की सॉक्स और ये चीज़ें पड़ी हुई हैं। ये मन्ना का और मन्ना के भाईजान का रूम है ना, ये लोग अपने रूम की सफाई नहीं करते, चीज़ें इधर उधर होती हैं। चलें जी, चाय पी लूँ, कल मिलते हैं इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ कर दो। क्या खाया तूने? चाय तो नहीं पी मेरी? हाँ, मुझे लगता है इसने मेरी चाय पी ली। अरे गंदा बच्चा, बहुत गंदा है। चलो अल्लाह हाफिज़।